हाँ जी, आज बात कर लेते हैं हमारे सो कॉल्ड ओपनर्स की। और याद मुझे इस तरह से आया कि सुपर ओवर हुआ था हमारा एक अमेरिका के खिलाफ, और उसमें जो है वो हमारे ओपनर्स जो हैं वो खेलने नहीं आए थे। ओपनर्स जो हैं वो होते हैं जो नए बॉल को स्ट्राइक कर सकते हैं, पावर प्ले में स्ट्राइक कर सकते हैं और अच्छी और लंबे हिट लगा सकते हैं। किसी भी टीम का अगर सुपर ओवर होगा तो उनके जो ओपनर्स होंगे वही खेलने आएंगे। आप साउथ अफ्रीका से देख लें कि अगर उनका सुपर ओवर होगा तो क्विंटन डिकॉक जो है वो खेलने आएगा, उसके साथ क्लासन आएगा, या जो है वो एडन मार्करम आएगा, या नीचे से डेविड मिलर, अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन खेलना होगा तो डेविड मिलर खेलने आएगा। और हमारे जो ओपनर्स थे बाबर और रिजवान, ये नहीं आए। फिर अगर इंडिया की आप बात करें तो इंडिया की रोहित शर्मा जो है वो लाजमी ओपन करेंगे, उनके साथ हार्दिक पांड्या करेंगे। अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देखना है तो ऋषभ पंत आएंगे। सेम इज द कॉम्बिनेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे तो उनके ओपनर्स जो हैं ट्रेविस हेड और वार्नर, ये दोनों जो है वो पावर प्ले सुपर ओवर में भी खेलने आएंगे क्योंकि ये पावर प्ले में खेल लेते हैं। अगर जो है वो किसी हिटर की जरूरत होगी या लॉन्ग हैंडल की जरूरत होगी या आउट होने के बाद अगर कोई आएगा तो वो फिर मिचेल मार्श या टिम डेविड, इन लोगों में से कोई आएगा। और हमने जो है वो ओपनर्स भेजे थे इफ्तिखार अहमद और फखर जमान। इन दोनों हिटर्स की अगर बात की जाए तो फखर जमान जो है वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर हिट कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है वो नॉन स्ट्राइकर पर एंड पर रखा गया। ये किसका फैसला था कि फखर जमान जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे? जब आप सुपर ओवर खेल रहे हैं तो फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि बाउंड्री छोटी है या बड़ी है। और फखर जमान की हिट इस तरह की होती है कि वो अगर 90 मीटर की बाउंड्री भी होगी तो वो ऑलमोस्ट बाउंड्री के बाहर ही जाकर गिरेगी। इफ्तिखार जो पूरे टूर्नामेंट में उनसे हिट नहीं लग रही थी, उनको आपने जो है वो फेस करने के लिए आगे कर दिया था। हिट कोई नहीं लगी उनसे, और सुपर ओवर जो है वो हमारा मतलब जाया हो गया था। बात ये है कि हमें ओपनर्स इस तरह के खिलाने चाहिए जो पावर प्ले में अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, दायरे के ऊपर से शॉट खेल सकते हैं, या जो है वो लंबे हिट लगा सकते हैं। अब अगर इंडिया की तरफ से देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो दोनों हिट कर लेते हैं। ऑल दो कि विराट जो है वो ग्राउंड शॉट्स ज्यादा खेलते हैं, रोहित शर्मा जो है वो इतनी आसानी से छक्का मारते हैं कि उनको देखकर लगता है कि कोई एफर्ट नहीं लगती छक्का लगाने में। हमारे ओपनर्स जो हैं दोनों, आप इनको देखकर मुझे बताएं कि इन दोनों में से जो है वो ज्यादा बड़ी हिट जो है वो आसानी से कौन लगा सकता है। दोनों जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो इतने रिजवान स्पेशली इतने अगली लगते हैं कि मतलब जो है वो लगता है कि बहुत मुश्किल में डाल दिया है किसी को बैटिंग के लिए। और आधी गेंदें जो है वो उनके ड्रामे में गुजर जाती हैं, और आधी जो है वो कोई अगर कनेक्ट होती है तो शॉट लग जाती है। अदरवाइज जो है वो हम एंकर रोल जो है पावर प्ले में खेल रहे होते हैं जिसमें फील्डर्स जो है अंदर होते हैं, उसी में हम जो है ये सारा काम कर रहे होते हैं। और सुपर ओवर्स वैसे तो हमारी टीम पहुंचती नहीं है सुपर ओवर्स तक, लेकिन अगर सुपर ओवर हमारी टीम को खेलना पड़े तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये दोनों ओपनर्स जो हैं इनको जो है वो ये सुपर ओवर खेलने की अहलियत रखते हैं या नहीं? अगर ये सुपर ओवर खेलने की अहलियत नहीं रखते तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वो ओपनिंग स्पॉट पे डिजर्व नहीं करते। आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।